लोग 150 करोड़ में 50 करोड़ बेवकूफ का ध्यान आप लोग रखो और सरकार सबका ध्यान रखे। अच्छा जी, कैसे रखेगी? कैसे रखेगी मुझे बताओ, आप बताओ ना कैसे रखेगी? यहाँ 10 लोग मरे, 2 मिनट आपने बात नहीं करी, आपने कुत्ते बिल्लियों की बात कर ली। उनको पता कुत्ते इस तरह के दृश्य देखे वो खुद विचलित हो गए हैं। लोगों का बयान है कि ये बहुत ही भयानक स्थिति थी। दूर दूर तक इंसानी जिस्म के टुकड़े जो हैं वो पड़े हुए दिखाई दिए। जो लोग वहां पर हैं, जो आसपास हैं, उनके द्वारा जो मीडिया में दिए बयान है, उनसे प्रतीत होता है कि धमाका बहुत तेज था। लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास चलती हुई कार में जो ये ब्लास्ट हुआ है, ये 300 मीटर दूर लाल कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. हम लोग प्रदर्शन में थे जब धमाके की आवाज आई। इतनी तेज धमाका किसी गाड़ी ब्लास्ट में तो होगा नहीं ना। और सर मेट्रो पूरी हिली उस टाइम पे, जिस टाइम पे ब्लास्ट हुआ है उस टाइम हम ठीक लाल किले के नीचे मेट्रो में थे और मेट्रो पूरी हिली उस टाइम पर। यहाँ पे डॉग्स मरे। नहीं सर, वहाँ कैसे मरेंगे? सरकारी गलती है सर, बोल रहे हो ना सर है। एक बात का जवाब दो, सरकार क्या क्या ध्यान रखे? क्यों सर? आप लोग 150 करोड़ में 50 करोड़ बेवकूफ का ध्यान आप लोग रखो और सरकार सबका ध्यान रखे। अच्छा जी, कैसे रखेगी? कैसे रखेगी मुझे बताओ, आप बताओ ना कैसे रखेगी? यहाँ 10 लोग मरे, 2 मिनट आपने बात नहीं करी, आपने कुत्ते बिल्लियों की बात कर ली। उनको पता कुत्ते बिल्लियों को इंसान पालते हैं, हम इंसान ही पालते हैं कुत्ते बिल्लियों को। ठीक है, इंसान नहीं होगा तो जानवर कैसे पलेगा? आराम से बात करो। मैं आपको भी सुन रहा हूँ। 2 मिनट। वहाँ 10 लोग मरे, आपने एक बात नहीं बोली। आप कह रहे हो डॉग्स के चिथड़े उड़ गए। पुलिस प्रशासन के होते हुए 10 लोग कैसे मरे? तो ये पुलिस प्रशासन ने किया। जब बेवकूफ लोग एक हाथ में कोई हथियार लेके चल पड़ेंगे, पुलिस कहाँ तक बचाएगी? चलो आपको डॉग से एलर्जी है, मेरे को शायद। मुझे कोई एलर्जी नहीं भाई। आज यही जो इंसान होंगे तो पालतू जानवर पालेंगे भाई, इंसान नहीं होंगे तो पालेंगे कहाँ से? आज जो स्ट्रिक्ट डॉग है ना, आज वो इन्हीं सही है ना। ऊपर से कोई बात होती है, सरकार नहीं कर रही, पुलिस नहीं कर रही। अबे निकलो ना बाहर, पता तो चले कैसे लोगों के लिए किया जाता है। हम 24 आवर बाहर रहते हैं। पता है, दिख रहा है। 10 लोगों के मरने की कोई बात नहीं है, कुत्तों की बात कर रहे हो। इस टाइम तुम्हारे को ये बात करनी चाहिए। इस वक्त जो मरे अपने घर का मरे तब पता चलता है, अपने घर का मरे जब पता चलता है। नेता के कौन सा घर का मर गया ये तो बता दो। नेता क्या करेगा? पहले नेता 150 करोड़ लोगों में पहचान चले, कौन अपना कौन पड़ा है? कौन से नेता का ना बॉर्डर पे लड़ रहा है बताओ ना। तुम चले जाओ साथ बॉर्डर पे, चले जाओ। दिख रहा है। इंसानों की बात कर रहे हो कि जानवरों की कर रहे हो? इस टाइम पे बेजुबान है तो पालता कौन? बेजुबानों को इंसान ही तो पालते हैं। इंसान बच्चे को कहां से पालोगे? खाना खिलाया किसी हम बच्चे हैं, हमने कुछ नहीं खिलाया। ठीक है, मेरी प्रोफाइल चेक कर अमित निगरानी के नाम से, पता चल जाएगा तेरे को। तो आप फिर इतना यूं क्यों कह रहा कभी जानवरों को खाना खिलाया? क्यों चिढ़ रही हो तो बताओ। भाई इसलिए चिढ़ रहे जो मरे उनकी बात करो, हम तो जानवर की बात नहीं। दिख रहा है हमें, सुना हमने भी सुना। 5 मिनट हमने भी सुना तुम्हारी बात को। पुलिस की गलती है, सरकार की गलती है। ठीक है, जाओ फिर सरकार के घर के दरवाजे खटखटाओ ना फिर। कौन सी आम आदमी पार्टी? वो आम आदमी पार्टी। ओहो बहुत बढ़िया। तो सीधा बोलो ना, दिक्कत मोदी से है। ये बोलो ना, राजनीति चल रहा है यहाँ पे। 3 साल के बच्चों के बलात्कार हो रहे हैं। जानवरों की बात मत करो। कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं क्या? नेता कर रहे हैं, पुलिस वाले कर रहे हैं। उनको संभालो, जिनकी बातें कर रहे हो दूध के धुले हैं। जिनकी बातें कर रहे हो दूध के धुले हैं। अरे भाई ये तो बता दे बीफ का व्यापार कौन कर रहा है? तलाश ले, गूगल पे तलाश। मैं कह रहा हूं मोदी सरकार कर रही है, बीजेपी सरकार कर रही है। फांसी चढ़ा दो, किसको? फांसी चढ़ाओ। आओ ना, खड़े हो। मैं इसको ये इंटरप्ट करूंगा। हुआ अभी जो धमाका है, जो ब्लास्ट है, वो असल में क्या है, इसके बारे में क्या जानकारी अब तक मिली है और ये धमाका कैसा था? तो ये जो तस्वीर आपने अभी थोड़ी देर पहले मेरे साथ चलती हुई देखी, जिन तस्वीरों में गाड़ी के साथ में जो मलबा आपको दिखाई दे रहा है, लोग दमकल कर्मी आपको दिखाई दे रहे हैं, गाड़ी के ब्लास्ट के बाद के आसपास की गाड़ियों को हुआ नुकसान, और यहाँ पर तस्वीरों में जिस प्रकार की स्थिति आपको दिखाई दे रही है, दूर से लगती हुई आग की लपटें दिखाई दे रही हैं और हेडलाइंस में जो ये खबर मिनट दर मिनट बदलती चली गई। 2 घंटे पहले की खबर थी कि एक व्यक्ति मरा है, उसके बाद ये खबर बढ़ते 11 लोगों तक चली गई है, 8 लोगों तक की रिपोर्ट निकल कर आना शुरू हुई थी, अभी 11 लोगों के मरने की खबर बन गई है। ये घटना दिल्ली की राजधानी, हमारे देश की राजधानी दिल्ली में स्थित लाल किले के बिल्कुल नजदीक बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि सुबह मतलब शाम को लगभग 7 बजे के आसपास 6:52 पर फोर्ट मेट्रो स्टेशन का जो गेट नंबर 1 है, वहां चलती कार में धमाका हुआ, जिसके आसपास खड़ी 3 और गाड़ियां जल गई। इस स्थिति को अगर आप दूर से देखें तो ये कुछ इस तरह से कैमरे में कैप्चर हुई। यहाँ पर लोगों में अफरा तफरी का माहौल था, समझ नहीं पा रहे थे। कुछ लोगों ने जो धमाके सुने वो बहुत ज्यादा इससे विचलित हो गए। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें लोगों में पैदा हुए पैनिक की हैं। दूर से इस कार के अंदर लगी हुई आग दिखाई दे रही है। बड़ा सवाल यहाँ पर जो बनता है कि क्या ये जो धमाका हुआ, इस धमाके के पीछे आतंकी थे? क्योंकि शाम 7 बजे से लेकर अब आप जब इसको सुन रहे हैं लगभग
11 बज चुका है। इस समय तक अभी भी किसी आतंकी समूह के द्वारा इसकी जानकारी नहीं दी गई है। कोई ने इस बात को स्वीकारा नहीं है कि उनका ये हाथ है। दूसरा, भारत सरकार की तरफ से भी इसे आतंकी हमला कह करके रिपोर्ट नहीं किया गया है। अभी किसी भी मीडिया रिपोर्ट में यह बात निकलकर नहीं आई है कि देश की सुरक्षा एजेंसियों ने इसे आतंकी हमला करार दिया हो। इसीलिए सब जगह ब्लास्ट लिखा आ रहा है। इस तरह के दृश्य देखे वो खुद विचलित हो गए हैं। लोगों का बयान है कि यह बहुत ही भयानक स्थिति थी। दूर दूर तक इंसानी जिस्म के टुकड़े जो हैं वो पड़े हुए दिखाई दिए। जो लोग वहां पर हैं, जो आसपास हैं, उनके द्वारा जो मीडिया में दिए बयान है उनसे प्रतीत होता है कि धमाका बहुत तेज था। लाल किले मेट्रो स्टेशन के पास चलती हुई कार में जो ये ब्लास्ट हुआ है, ये 300 मीटर दूर लाल किले के नजदीक हुआ है। लाल किले की प्राचीर से ये जो जगह है ये बहुत नजदीक है। वहां जहां पर प्रधानमंत्री संबोधित करते हैं राष्ट्र को, उस जगह के बिल्कुल डायगोनली 150 मीटर की दूरी अगर देखी जाए तो उस घेरेबंदी से है जहां पर ये ब्लास्ट हुआ है। तो अगर इस ब्लास्ट के मायनों को देखा जाए और अगर देखा जाए कि क्या ये वाकई में आतंकी हमला अगर है, तो आतंकी हमला होने की स्थिति में ये देश के लिए एक सीधा चैलेंज देने जैसी स्थिति है कि जहां भारतवासी गर्व से 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री को सुनते हैं, वो स्थिति अगर इस तरह से टारगेट की जा सकती है तो देखो देश की सुरक्षा में ये मतलब बिल्कुल ऐसे समझिए कि हार्ट पर हमला करने जैसी बात होगी अगर ये आतंकी हमला प्रूव होता है। देश की संसद जैसी प्राइम लोकेशन या फिर लाल किला जिसका सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस बहुत है, उसके इतने नजदीक हुआ ये जो ब्लास्ट है, इसके मायने बहुत गहरे निकाले जा सकते हैं। इसीलिए कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा है इस घटना में आतंकी शब्द जोड़ने का, क्योंकि एक बार अगर ये आतंकी हमला सिद्ध हो जाता है, अगर जांच एजेंसियां करार कर देती हैं कि ये आतंकी हमला है, मैं ये आपको बोल रहा हूं कि इस खबर ने अमेरिका तक में बेचैनी बढ़ा दी होगी, क्योंकि अमेरिका खुद जानता है कि अगर ये हमला किसी भी रूप में भारत के एक बयान में निकल आया कि आतंकी हमला है, तो भारत सरकार फिर से विवश हो जाएगी पाकिस्तान को पनिश करने के लिए। विवश हो जाएगी का मतलब है कि पाकिस्तानियों तुम्हें समझाया था कि तुम देश के अंदर कोई भी इस तरह की हिमाकत नहीं करोगे। ऑपरेशन सिंदूर जारी रह जाएगा। तो ऑपरेशन सिंदूर रोका गया था जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ, उसके बाद हुई जो शांति थी उसके अंदर इसे रोक लिया गया था, सीज फायर हो गया था। लेकिन अगर ये होता है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि इतनी देर से आप जो सुन रहे होंगे, लगभग 4-5 घंटे बीतने के बाद तक अभी भी कहीं इसे आतंकी हमला करार नहीं दिया गया है। इंटरनेशनली जो मुझे लगता है, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया से कवर कर चुका है, तमाम प्रकार के जितने भी हाउसेज हैं उनमें कॉल होने शुरू हो चुके होंगे, तमाम दूतावास सक्रिय हो चुके होंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर भारत ने एक बार इसे आतंकी हमला करार दे दिया तो फिर पाकिस्तान को भारत से बचाने वाला कोई नहीं होगा। ट्रंप की सारी बयानबाजी रखी रह जाएंगी। भारत इस बात के लिए फिर विवश होगा कि हमने पहले ही कह रखा था साहब, हमारे आतंकी हमला नहीं होना चाहिए। तो दोनों ही तरफ से ये एक बड़ा ही टेंस माहौल है। भारत अपनी तरफ से प्रतिक्रिया दे, लेकिन पाकिस्तान और अमेरिका इस पूरे मसले को अपने एंगल से जरूर तलाश रहे होंगे। साथियों, घटना जिस समय हुई उस समय आसपास खड़ी 3-4 गाड़ियों में आग लगी। 10 लोगों की मौत की खबर शुरुआत में आई, 20 से ज्यादा घायल हुए, उन्हें एलएनजेपी अस्पताल में शिफ्ट कराया गया। जानकारी में निकल के आने लगा कि हो सकता है कि सीएनजी में आग लगने से धमाका हुआ हो, और दूसरा टेरर एंगल के लेकर के संभावना को व्यक्त किया जा रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री के द्वारा जो भी मृतक हैं और घायल हैं उन सबको अपनी तरफ से सांत्वना शोक व्यक्त किया गया। गृह मंत्री की तरफ से बयान दिया गया। अब इसमें एक बयान बड़ा ही मतलब लोगों का एक एंगल जुड़ के आ रहा है, वो ये है कि गृह मंत्री जी ने जैसे ही घटना हुई अपनी तरफ से इस मामले पर अपनी टिप्पणी रखी। गृह मंत्री जी ने टिप्पणी रखी और कहा कि मैं मौके पर जा रहा हूं। ऐसे में लोगों का कहना था कि अगर केवल गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ होता तो गृह मंत्री जी का बयान ना आता, मतलब सीएनजी में ही अगर ब्लास्ट हुआ होता तो गृह मंत्री जी उतर के ना आते बयान देने के लिए, यानी कि मामले में तो हो सकता है गंभीरता हो। इसके दो एंगल हैं। असल में दिल्ली जो राज्य है, मतलब जो जिस तरह से केंद्र शासित प्रकार का प्रदेश है लेकिन अर्ध राज्य की तरह से जिसकी स्थिति है, उसकी जो सुरक्षा है असल में वो केंद्र सरकार के पास रहती है। दिल्ली पुलिस होम मिनिस्ट्री के अधीन आती है। तो एक तरीके से समझिए कि दिल्ली में हुआ कोई भी हमला जो है उसके लिए गृह मंत्रालय भी मतलब जिम्मेदार है। दिल्ली की सुरक्षा गृह मंत्रालय के अधीन आती है। जबकि जैसे किसी मान लीजिए राजस्थान के अंदर कोई भी ऐसी वारदात होती तो राजस्थान का गृह मंत्री उसके लिए जिम्मेदार होता, राजस्थान सरकार जिम्मेदार होती है, लेकिन केंद्र सरकार जिम्मेदार होती है। अपनी जिम्मेदारी के तहत आप वहां पर पहुंचते हैं, मौके का मुआयना करते हैं और वहीं पर बैठ करके दिल्ली पुलिस कमिश्नर से या फिर जो भी यहां पर जिम्मेदार है उनसे अस्पताल में बैठकर मीटिंग करते हैं और जो भी घायल हैं उनसे उनके हालचाल जानते हैं, परिवारजनों से मिलते हैं। इस पूरी घटना पर तमाम नेताओं के, चाहे दिल्ली के अंदर सक्रिय राजनीति में हो, विपक्ष में हो, पवन खेड़ा जी, राहुल गांधी जी, ममता बनर्जी जी, अरविंद केजरीवाल जी, पप्पू यादव जी, तमाम लोग जो संजय जी, सबके बयान अपनी तरफ से आने शुरू हुए। मतलब अब इस विषय पर यह देखने का प्रयास हो रहा है कि यदि देश के अंदर ये आतंकी हमला है तो फिर इसका जो जिम्मेदार है वो भी देश के भीतर कहीं बैठा है जिसकी वजह से ये घटना हुई। अच्छा, ये सवाल इसलिए ज्यादा तेजी से बन रहा है क्योंकि जिस समय ये घटना हुई है उससे कुछ घंटे पहले ही एक मीडिया रिपोर्ट चल रही थी जिसमें लगभग 2900 किलो जो विस्फोटक है वो हाल ही में पुलिस के द्वारा बरामद किया गया है। और जब विस्फोटक बरामद हुआ दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में तो उसका एक रिलेशन बनता चला गया कि लाल किले पर ब्लास्ट हो रहा है और कुछ ही किलोमीटर दूर विस्फोटक बरामद हो रहे हैं। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि इन विस्फोटकों के चलते दिल्ली के अंदर दहलाने की एक बहुत बड़ी तैयारी चल रही हो? लोग अपने अपने स्तर पर मतलब इस पर अभी कयास लगा रहे हैं। ये तमाम तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, एनएसजी का पहुंचना दिखाई दे रहा है। अब इसमें कुछ रिपोर्ट्स इस तरह की बात भी कर रही हैं कि जो घायल हैं या फिर जो मृतक हैं उनके शरीर पर किसी तरह की कील या तार चुभने के कोई निशान प्रथम दृश्यता नहीं मिले। हालांकि अभी भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट या अस्पताल की तरफ से बयान का आना, सरकारी बयान का आना बाकी है। दूसरा, जब भी कोई इस तरह का विस्फोटक यूज करके विस्फोट होता है तो जनरली उस जगह सड़क पर गड्ढा या क्रेटर बनता है। फिलहाल प्रथम दृश्यता वो भी नजर नहीं आया है। लेकिन धमाका इतना तेज था कि दिल्ली मेट्रो के जो गेट है ना, उनके पास जो चारों तरफ लगे हुए जो मेट्रो की चार दीवारी पर लगे हुए शीशे के दरवाजे हैं उनके टूटने के निशान है। मतलब आप देखें तो गेट टूट गए दूर तक। मतलब इसका धमाका इतना तेज था, लोगों के कहना लोग पलट गए। इस धमाके के चलते ही विभिन्न राज्यों के अंदर जैसे कहीं इलेक्शन है या फिर कोई संवेदनशील घटना हो सकती है वहां पर हाई अलर्ट दे दिया गया है। अब बिहार में कल चुनाव है, चंडीगढ़, केरला, हरियाणा, उत्तर प्रदेश सभी जगह हाई अलर्ट दे दिया गया है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने सभी क्षेत्रों में अपनी तरफ से और निगरानी बढ़ाने की कही। तमाम राज्य हाई अलर्ट पर तुरंत चले गए हैं। ऐसे समय में जब एक खबर इस तरह से कुछ घंटे पहले आई हो कि कश्मीर का एक डॉक्टर अरेस्ट हुआ फरीदाबाद के अंदर जिसके पास 360 किलो विस्फोटक था और ऐसे ही एक 2563 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट के साथ जो कि विस्फोटक बनाने में मेजर कंपोनेंट है उसके साथ जब पकड़ा गया तो ये सारी खबरें निकल कर आया कि फरीदाबाद के एक डॉक्टर हैं मुजम्मिल, फरीदाबाद से हैं, लखनऊ से एक महिला डॉक्टर है शाहीन, इन्हें गिरफ्तार किया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने हरियाणा के फरीदाबाद में ये मतलब काम किया। तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने ये सारा काम देखा। तो इसमें मुजम्मिल शकील के कमरे से रविवार को 360 किलो विस्फोटक मिला, असॉल्ट राइफल मिली और सोमवार को शाहीन की कार से कश्मीर में AK-47 राइफल और जिंदा कारतूस और अन्य संदिग्ध सामग्री जब्त हुई। और ये जो मुजम्मिल जो फरीदाबाद के अल-फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है ये पुलवामा के कोयला का रहने वाला है। तो जम्मू कश्मीर पुलिस आई और उसने यहाँ पर आकर के दबिश दी और उसने ये जब देखा कि यहाँ पर इस तरह से चीज हो रही है। ऐसे ही 7 नवंबर को जम्मू कश्मीर पुलिस ने, असल में आपने कुछ दिनों पहले रिपोर्ट देखी होगी, जम्मू कश्मीर में एक साथ मल्टीपल जगह रेड पड़ी थी। पुलिस ने बहुत सी जगह पर छानबीन की थी क्योंकि 7 नवंबर को जम्मू कश्मीर पुलिस ने सहारनपुर में से डॉक्टर आदिल अहमद को गिरफ्तार किया था। वो अनंतनाग का रहने वाला था। तो असल में लीड से लीड निकलती चली गई और ये जानकारी मिलकर आने लगी कि इतना किलोग्राम विस्फोटक दिल्ली के आसपास पहुंचा दिया गया है।
ये जो ब्लास्ट हुआ है दिल्ली में, इसके कारण लखनऊ में यानी कि लोकसभा भवन में भी वहाँ पर जांच एजेंसियों द्वारा वहाँ पर भी जांच की जा रही है। साथ में जो लोग मिले थे उनमें से कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कई सामग्री आप अगर देखें तो आरिफ निसार, यासिर, मकबूल, मौलवी, जमीर अहमद, ये सब मतलब जिस तरह से आप देखें तो कुलगामा का कोई रहने वाला है, मतलब शोपिया का रहने वाला, श्रीनगर का रहने वाला। देश की राजधानी दिल्ली में हुए ब्लास्ट ने पूरे देश को दहला कर रख दिया है। दिल्ली में लाल किले के पास शाम करीब 6:52 पर हुए कार में जोरदार धमाके से इस वक्त पूरा देश दहला हुआ है। संदेह जताया गया कि एक हरियाणा नंबर प्लेट वाली हुंडई i20 कार में ब्लास्ट हुआ। गाड़ी लाल बत्ती पर रुकी, इसके बाद ब्लास्ट हुआ। दावा किया जा रहा है कि कार में 3 लोग सवार थे और ये ब्लास्ट कार के पिछले हिस्से में हुआ और साइड पर कोई गड्ढा नहीं मिला। प्रशासन ने पुष्टि यह भी की है कि घायलों मृतकों के शरीर में कीले तार नहीं पाए गए हैं। एनआईए समेत कई एजेंसियां इस मामले की जांच कर रही हैं। एक बार देखिए कि कैसे दिल्ली में ब्लास्ट के बाद कैसे लखनऊ पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। दिल्ली में धमाके से देश दहल गया है। उत्तर प्रदेश में भी हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। हम इस वक्त लखनऊ में विधानसभा के समीप हैं, जहां पर यूपी पुलिस, लखनऊ पुलिस के जवान गश्त कर रहे हैं। आप यहां तस्वीरों में देखें तो देखेंगे कि डॉग स्क्वाड जो है वो बाकायदा यहां पर इस वक्त आ पहुंचा है और डॉग स्क्वाड के जरिए विधानसभा का जो भीतरी द्वार है वहां पर इस वक्त जो है चेकिंग अभियान लगातार यहां चलाया जा रहा है। सामने विधानसभा की तस्वीर और यहां पर डॉग स्क्वाड की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जिस वक्त अब ये दिल्ली का ब्लास्ट हुआ है, लखनऊ और यूपी पुलिस इस वक्त हरकत में कुल मिलाकर आ गई है। सामने की तस्वीर दिखाइए और दिखाते हैं आपको किस तरीके से जो डॉग स्क्वाड है, इसके अलावा किस तरीके से जो यहाँ के ऊपर पेड़ वगैरह लगे हैं वहां पर भी चेकिंग लगातार चल रही है कि कहीं पर कोई जो एक्सप्लोसिव मटेरियल है, विस्फोटक है, वैसा कोई चीज ना पाई जाए। इसको लेकर ये लखनऊ की विधानसभा है। आप ये समझिए कि ये पूरे उत्तर प्रदेश का सबसे संवेदनशील इलाका है, सबसे संवेदनशील इलाका है। डॉग स्क्वाड की तस्वीर आपको ग्राउंड जीरो से हम दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर डॉग स्क्वाड के जरिए जांच चल रही है। ये लखनऊ का सबसे संवेदनशील इलाका है, विधानसभा। और सामने हमारे इस वक्त मेरे पीछे आप देख रहे हैं वो है लोक भवन। जितने बड़े नेता, मंत्री, IAS, PCS, उन सभी के जो दफ्तर हैं वो यही है। मुख्यमंत्री खुद भी यहीं पर बैठते हैं। कुल मिलाकर जो पुलिस की गश्त है वो भी यहाँ पर तेज हो गई है। दिल्ली के हमले के बाद लखनऊ में चीजें जो है नॉर्मलाइज रहे, सही रहे, उसको लेकर यहाँ पर चर्चा है। वो लगातार ये अभियान चल रहा है। तमाम पुलिसकर्मियों को भी हम दिखाएंगे जो इस वक्त यहाँ तैनात हैं, लगातार गश्त कर रहे हैं। हजरत पुलिस के ACP, ADCP, इंस्पेक्टर सभी यहाँ पर हैं। जो महिला कांस्टेबल से महिला अधिकारी हैं वो भी SIs, SHO सब यहाँ पोस्टेड हैं, सब यहाँ लगातार कर रहे हैं। हमारे साथ ADCP साहब मौजूद हैं। बताइए सर, क्या इस वक्त है निर्देश आप लोगों के पास, क्योंकि दिल्ली में जिस तरह से घटना हुई है, लखनऊ यूपी को लेकर क्या निर्देश आप लोग क्या घटनाक्रम के सापेक्ष हमारी यहाँ पूरी टीम, मध्य जोन की पूरी टीम, ACP हजरतगंज, SHO हजरतगंज, महिला थाना की हमारी टीम, उसके अलावा BDS टीम और डॉग स्क्वाड सबको लेकर के जितने भी संवेदनशील स्थल हैं, जो व्यस्ततम मार्केट है, उसके अलावा मेट्रो और जो हमारे बस अड्डे हैं, उन पर प्रॉपर चेकिंग कराई जा रही है। जो संदिग्ध वस्तुएं हैं, संदिग्ध व्यक्ति हैं, संदिग्ध वाहनों की भी चेकिंग कराई जा रही है। प्रॉपर सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। स्थितियाँ एकदम बेहद सामान्य है, सारी चीज़ आवागमन और लोगों का मूवमेंट सामान्य है। हमारी BDS टीम भी है और हमारे मैनुअल चेकिंग जो है हमारी पूरी टीम सब यहाँ पर लगी हुई है। LIU टीम भी साथ में। देखा लखनऊ पुलिस किस तरह से हरकत में है। मेरे पीछे आपको तमाम मैन इन खाकी नजर आ रहे हैं। कोई इस तरह की अप्रिय घटना ना हो उसकी जिम्मेदारी यहाँ पर ली जा रही है। और ये सबसे संवेदनशील इलाका यानी कि लोक भवन और विधानसभा में इस वक्त ये गश्त डॉग स्क्वाड के जरिए कहीं ना कहीं ये गश्त लगातार चल रही है और पुलिस के जवान मुस्तैदी से कोई अप्रिय घटना यूपी में ना हो इसको सुनिश्चित कर रहे हैं। लखनऊ